हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर, जहां पर सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक टू एडवांस। तो फ्रेंड्स, अगेन ये आज का अपना 36th लेक्चर है। आज का ये अपना 36 लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। तो आई होप आप जानते हैं शुड क्या है। शुड क्या है? शुड एक मॉडल्स है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो मॉडल्स मैं आपको करा चुका हूँ। शुड का हम यूज करते हैं हिंदी में मीन्स होता है चाहिए, और इंग्लिश में आई वुड से एडवाइस और सजेशन। जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो हम यूज करते हैं शुड का। ठीक है, वो तो हमने सिंपल यूज पढ़ा था। बट आज हम सिंपल पास्ट में, परफेक्ट में कैसे यूज करते हैं। या मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन थी, ठीक है, तो मैं डॉक्टर होना चाहिए, इस पर्पज में हम शुड का कैसे यूज करते हैं, तो वही हम आज देखेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखें, लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट है शुड। ठीक है, सिंपल, ये आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ शुड मॉडल्स। आई होप आपने मॉडल्स वाला लेक्चर देखा हो, नहीं देखा तो डोंट वरी, सही है, डोंट वरी। तो आज हम सारे कवर करेंगे, बेसिक से एडवांस सब कंप्लीट करेंगे। तो शुड यानी कि चाहिए, तो हम किसके लिए यूज करते थे? एडवाइस। एडवाइस यानी कि सजेशन, यानी कि सलाह। जब हम किसी को सलाह या सुझाव देते हैं तो हम यूज करते हैं शुड का। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ठीक है। तो सिंपल आप बताएं मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम्हें सोचना चाहिए। कैसे बनाएंगे? तुम्हें सोचना चाहिए। तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। ठीक है, यू। इसके बारे में पढ़ ले हम, शुड के बारे में। यू शुड, फिर क्या आगा? सोचना चाहिए। यू शुड थिंक, तुम्हें सोचना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था मॉडल्स वाले लेक्चर में। आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा तो डोंट वरी, आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको क्या, यू शुड थिंक, तुम्हें सोचना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको एडवाइस दी। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं तुम्हें समझना चाहिए। सिंपल, यू शुड समझने को क्या कहते हैं हम? अंडरस्टैंड। यू शुड अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है। एंड थर्ड एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं, हमें वहां जाना चाहिए। कैसे बनाएंगे? हमें वहां जाना चाहिए। अब कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। अब लिख रहे हैं तो अब लिखते रहें, डोंट वरी, बट आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। ठीक है, वी आर कम्युनिकेटिंग। ओके, तो हमें वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। हमें यहाँ बैठना चाहिए, वी शुड सिट हेयर। ठीक है, हमें वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। हमें वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। एंड फोर्थ एग्जाम्पल, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, या तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। कैसे बनाएंगे? तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। यू, ये तो हो गया सब्जेक्ट। ये फर्स्ट में क्या है? सब्जेक्ट। आई होप आप सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, काम करने वाला, जो काम करता है। ठीक है, यू शुड थिंक, तुम्हें सोचना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ तुम्हें सोचना चाहिए, यानी कि मैं आपको एक क्या दे रहा हूँ? एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। यू शुड वियर हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ शुड की जगह हम मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज मस्ट का हम यूज करते हैं हाई ऑब्लिगेशन के लिए, यानी हाई सर्टेनिटी के लिए। तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। ठीक है, बट वी आर लर्निंग यूज ऑफ शुड, तो अब हम शुड पे फोकस करेंगे। ओके, तो यू शुड वियर हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल यूज आप समझ रहे हैं, शुड। फिर शुड के बाद हमने किसका यूज कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एक सब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ हम शुड में कोई थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं। सिंपल वी आर यूजिंग ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म। सिंपल, मैंने मॉडल्स में आपको बताया था फर्स्ट में, जब भी हम एडवाइस देते हैं किसी को, बेसिकली हम फर्स्ट शुड का यूज करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड बुक। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड
बुक, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। एंड 6 एग्जाम्पल, तुम्हें नहाना चाहिए, यू शुड। तुम्हें रोज नहाना चाहिए, यू शुड बाथ डेली। तुम्हें रोज नहाना चाहिए, यू शुड बाथ डेली। आई होप ये एग्जाम्पल आपके लिए इनफ है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम शुड बी की ओर, ठीक है। शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी में सेंस होगा होना चाहिए, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो सिंपल आप याद रखें, जब भी हम शुड का यूज करते हैं, शुड का हम यूज करते हैं एडवाइस यानी सजेशन देने के लिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ तुम्हें वहां जाना चाहिए, आई मीन्स यू शुड गो देयर। आई एम गिविंग यूर एडवाइस, ठीक है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। सिंपल, ये हिंदी पे ध्यान न दें, चाहिए, ठीक है, इस पे ध्यान न दें, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। डायरेक्ट आप इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, बस सिंपल। राफिड, ओके। तो नेक्स्ट है अपना शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम अपनी कम्युनिकेशन में बहुत यूज करते हैं। अब मे बी नो, अब अगर आप विलेज से हैं, गाँव से हैं, तो आप बहुत यूज करते होंगे, यार तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यार तू बहुत तेज है, तुझे डॉक्टर होना चाहिए, यार तुझे टीचर होना चाहिए, तेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। कहते हैं कि तुझे टीचर होना चाहिए, तुझे डॉक्टर होना चाहिए, या तुझे घर पर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस हम किससे बनाते हैं? शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी? यू, ठीक है, तुम, यू शुड। शुड क्यों आया? स्ट्रक्चर, यू शुड बी, ठीक है, यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, सिंपल, इतना इजी है। यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, कहते हैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे फ्रेंड्स हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बायो में ठीक हूँ, या आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर में इंटरेस्ट है, डॉक्टर लाइन में इंटरेस्ट है, तो आप मुझसे कहते हैं कि शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। तो कितना यूज करते हैं हम हिंदी कम्युनिकेशन में अपना। तो आज से आप हिंदी बोलना बंद करें एंड प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। हम बहुत कुछ कर चुके हैं, टेंस हमने कवर करे हैं, मॉडल्स हम कवर कर चुके हैं, बहुत चीज हम कवर कर चुके हैं, ओके। वी आर on the right track, so we have to speak in English. Please speak in English, okay? And so you should be a doctor, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। And for example, मैं आपसे कह रहा हूँ तुम्हें टीचर होना चाहिए, सिंपल, you should be a teacher. And for example, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए, I should be a businessman. मुझे बिजनेसमैन होना चाहिए, I should be a businessman. I should be a businessman, ठीक है। आई शुड बी अ बिजनेसमैन, मुझे बिजनेसमैन होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ हिंदी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ क्योंकि यहाँ स्पेस भी नहीं है, मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कराने हैं, और ये इतना टफ नहीं है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, मॉडल्स वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, यू कैन कंसिडर, यू नो, बस आप कंसिडर कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, आपका रिविजन हो रहा है, ठीक है। अरे जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे आप इतने अच्छे से परफेक्ट होते चले जाएंगे, सिंपल, ठीक है। आई शुड बी अ बिजनेसमैन, मुझे बिजनेसमैन होना चाहिए। एंड उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। he should be at home, उसे घर पर होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें घर पर होना चाहिए, you should be at home. आप ट्राई करें, आप अपनी नोटबुक में ट्राई करें। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं तो डोंट वरी, आप स्पोकन करें। We are learning English language, so first we have to speak in English. The more you will speak, the more you will perfect in English language. That's reality. Still you are thinking, I will make notes and I will do grammar, then I will speak. That's not correct. And that's, to some extent I think this is the wrong thing, I would say. If you are doing this thing, you will never speak. So first we have to speak in English. So start speaking English. Whatever I am writing on the board, only you will write in your notebook and then start speaking in English. Okay, don't think about
यार आई हैव नो इंग्लिश बैकग्राउंड, आई हैव नो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम विलेज, आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड, डोंट मेक एक्सक्यूज, ओके, डोंट मेक एक्सक्यूज. Practice, solo practice, you know, standing in front of the mirror and start speaking whatever you have, whatever comes in your mind, and start speaking, okay. And you should be at home, तुम्हें घर पर होना चाहिए. You should be at home, तुम्हें घर पर होना चाहिए, simple. And for example, उन्हें घर पर होना चाहिए, उन्हें बहुत सारे हो गए. They should be at home, they should be at home, उन्हें घर पर होना चाहिए. They should be at home, सिंपल. आप ये नोट कर सकते हैं. देखो, आप मेरे कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, यानी जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में आप उस पर ध्यान दें. मैं हिंदी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कराने हैं. अगर मैं हिंदी लिखता हूँ तो आप हिंदी पे ध्यान देंगे. यही तो गलती करी थी मैंने जब when I was learning English language. So I remember I made a lot of mistake because first I remember फर्स्ट में बहुत ट्रांसलेट करता था, यानी एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करता था, फिर गूगल ट्रांसलेट पे जाता था, यार इसका मीनिंग क्या है. यार ट्रांसलेशन पे तो गलत आ रहा है, बट स्पोकन में ऐसे यूज हो रहा है. हमें इस तरीके से नहीं जाना है, ठीक है. डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश. आई गारंटी यू विल स्पीक इंग्लिश. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. I will give my 100% so that you can speak English. Okay, they should be at home. उन्हें घर पर होना चाहिए. तो फर्स्ट आप ये नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम. should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की ओर. इसका मतलब होता है करना चाहिए था, ठीक है, करना चाहिए था. तो आप ये नोट कर सकते हैं. देखो, should भी चाहिए, be miss होना, ठीक है. be miss होता होना, तो इसे उल्टा कर दो, यानी ये होना चाहिए. तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर. प्रैक्टिस करो मेरे साथ. तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर. तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी इंजीनियर. मुझे इंजीनियर होना चाहिए, आई शुड बी इंजीनियर, ठीक है. तुम्हें वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर. हमें वहां होना चाहिए, वी शुड बी देयर. इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको. या मेरे पास कोई फ्रेंड्स है, मैं अपने आप बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यू नीड प्रैक्टिस. The more you will do practice, the more you will perfect. Okay, so note it. And third है अपना should have plus verb की third form, जिसका हिंदी में मतलब होता है करना चाहिए था. इसका हम अपनी हिंदी कम्युनिकेशन में बहुत यूज करते हैं. I would say बहुत यूज करते हैं इसका. तुम्हें ये काम करना चाहिए था. जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हमें ये बोलना पड़ता है, ठीक है. कहते नहीं तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हें जाना चाहिए था. यू शुड, ठीक है. यू तो सिंपल है, एनी सब्जेक्ट. तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड के बाद क्या है, हैव. यू शुड हैव. फिर क्या है, गॉन. तुम्हें जाना चाहिए था. गॉन क्यों आया, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म. वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म. एंड थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन. यू शुड हैव गॉन. तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है. करना चाहिए था, ये नहीं है कि करना चाहिए था. यहाँ करने का सेंस है कि जो काम हो रहा होगा वो हमें पुट करना होगा. तो वहाँ कौन सा काम हो रहा है, वहाँ जाने का काम हो रहा है. यहाँ क्या हो गया, जाना चाहिए था, ठीक है. यू शुड हैव गॉन. तुम्हें जाना चाहिए था. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, एंड तुम्हें आना चाहिए था. You should have come, ठीक है. You should have come. तुम्हें आना चाहिए था. सॉरी, You should have come. तुम्हें आना चाहिए था, ठीक है. तो सिंपल should have, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है. तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है. तुम्हें आना चाहिए था. एंड थर्ड एग्जाम्पल, हमें वहां जाना चाहिए था. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमें वहां जाना चाहिए था. दिस इज योर होमवर्क. अगर आप ट्राई कर रहे हैं, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप मुझे फोटो तो आप भेज नहीं सकते, कोई बात, डोंट वरी. तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है. हमें वहां जाना चाहिए था. सो वी शुड हैव गॉन
देयर, हमें वहां जाना चाहिए था। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। वी शुड हैव गॉन देयर, हमें वहां जाना चाहिए था। एंड हमें, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें वहां बैठना चाहिए था। कैसे बनाएंगे? तुम्हें वहां बैठना चाहिए था, दिस इज योर होमवर्क। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था। ट्राई करें। नो, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई क्या करना है, सब चीज यहाँ लिखी हुई है, स्ट्रक्चर में यहाँ लिख कर लेकर आया हूँ, सिंपल। आपको क्या करना है, शुड हैव के आगे बस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था, यू शुड हैव, यू शुड हैव written, write first form, wrote second form, written third form, you should have written a letter। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था, तुम्हें ईमेल लिखनी चाहिए थी, you should have written an email। तुम्हें ईमेल लिखनी चाहिए थी। should have का मतलब होता है ना चाहिए था, पास्ट में। ठीक है, अपने माइंड में कैप्चर कर लें या फंसा लें। ठीक है नहीं, should have, जब भी should have आगा मीन्स चाहिए था। शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, मींस चाहिए था। ठीक है, सिंपल आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट की ओर, जो कि बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है, जिसका हिंदी में सेंस होता है पास होना चाहिए। ठीक है, शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इन हिंदी आई वुड से पास होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो हम हिंदी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो फर्स्ट आप बताएं मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू, शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट मींस पास होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास कार होनी चाहिए, कैसे बनाऊंगा? मेरे पास, तो मेरे पास आई, फिर क्या है शुड, स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। आई शुड हैव, आर्टिकल्स लगा दो, आई शुड हैव, ऑब्जेक्ट क्या है कार, मेरे पास कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। ठीक है, मेरे साथ बोले, आई शुड हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए। मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, आई शुड हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ मोबाइल। उसके पास मोबाइल होना चाहिए, ही शुड हैव अ मोबाइल। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं कि नोटबुक पर राइट डाउन करा, कल कर लेंगे प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि आप आपके आपके घर एक मिरर हो, जिसे मिरर आप जानते हैं शीशा हो, तो शीशे के सामने खड़े हो जाएं, प्रैक्टिस करें 10 मिनट। डजंट मैटर, इट्स ओनली मैटर यू आर प्रैक्टिसिंग और नॉट। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल परफेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसे नहीं है कि फर्स्ट आपने ये नोट करा, यार आज हमने यूज ऑफ शुड पढ़ा एंड हमने या शुड बी, आई शुड बी अ डॉक्टर में डॉक्टर होना चाहिए, या मैं समझ गया। ऐसे नहीं है, बोलना है आई शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी इंजीनियर, आई शुड बी इंजीनियर। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना आपका माइंड चलेगा। सिंपल। तो आई शुड हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए। एंड सेकंड एग्जांपल, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए। सिंपल। ठीक है, तो मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, बस मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, स्ट्रक्चर के आगे ऑब्जेक्ट पुट कर रहा हूँ। सिंपल, आप देख सकते हैं शुड हैव, सब्जेक्ट आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, करता, काम करने वाला। अब यहाँ बात चल रही है पास होना चाहिए, यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए। मैंने सिंपल यहाँ क्या पुट करा, मैंने यू पुट करा और कार पुट करा। कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो आपको पता है, सब्जेक्ट बिना सब्जेक्ट के तो काम चीज होगी नहीं किसी के पास, जाहिर सी बात है। जब मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, तो तुम्हारे पास कार है ना, तो जब भी तो मैंने यू का यूज किया, यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए। हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, वी शुड हैव अ मोबाइल, वी शुड हैव अ मोबाइल, हमारे पास मोबाइल होना चाहिए। सिंपल। एंड फॉर द एग्जाम्पल, तुम्हारे पास बुक्स होनी चाहिए, बनाए, तुम्हारे पास बुक्स होनी चाहिए, तो तुम्हारे पास, तुम के लिए यू शुड हैव
हाँ बुक, तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बुक। तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बुक्स। आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल, एंड ट्राई करें और, एंड तुम्हारे पास कैमरा होना चाहिए, यू शुड हैव अ कैमरा। एंड तुम्हारे पास आईफोन होना चाहिए, यू शुड हैव अ आईफोन। बस नो, आई डोंट लाइक आईफोन बिकॉज नो आईफोन की स्पेलिंग ही गलत है, आईफोन, ठीक है। आईफोन क्या होता है, आईफोन मेरा फोन नहीं, माई फोन होता ना, तो मैं उसे डेफिनेटली परचेज करता, बट उसकी स्पेलिंग ही गलत है, आईफोन। क्या उसकी ग्रामेटिकली गलत है, तो मैं उसे क्यों खरीदूं? आईफोन कोई सेंस बनता है? ग्रामेटिकल सेंटेंस ही गलत है। अगर हो तो माई फोन, मेरा फोन, तो मैं डेफिनेटली आईफोन खरीदता, ठीक है। तो ये यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ बुक, तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, ठीक है। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल, एंड यू शुड हैव अ कैमरा, तुम्हारे पास कैमरा होना चाहिए, यू शुड हैव अ कैमरा, ठीक है। CAMERA, ये आर है, ठीक है, आर है कैमरा, यू शुड हैव अ कैमरा, तुम्हारे पास कैमरा होना चाहिए। तो गेटिंग माय पॉइंट, तो फर्स्ट आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, शुड हैव हैड। हैड आई होप आप जानते हैं, मैंने हैज और हैव का यूज आपको बताया था जब भी हमें काम करना पड़ता है। कहते हैं नहीं आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, एंड मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। तो मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो। इसी की सेंस में हम यूज करते हैं शुड हैव हैड, यानी पास होना चाहिए था, ठीक है। अभी तो पढ़ रहे हैं हम ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में है ना। आई शुड हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मोमेंट, यानी इस मोमेंट में मेरे पास कार होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आई शुड हैव का यूज किया। एंड यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पास इस समय कार होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, शुड हैव हैड, यानी पास होनी चाहिए थी, पास्ट की बात करेंगे। यार तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी, या मेरे पास कार होनी चाहिए थी, सिंपल, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, ओके। सो फिफ्थ है अपना शुड हैव हैड, यानी पास होने चाहिए थे। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी, यू शुड, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। यू शुड, एग्जाम्पल, सब्जेक्ट तो लगना ही है क्योंकि तुम की बात हो रही है। यू शुड, फिर क्या आगा, हैव, फिर हैव के बाद क्या आगा, हैड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, होनी चाहिए थी, ठीक है। यू शुड हैव हैड अ कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी। ये बात हो गई पास्ट की, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये आपको समझना है, जब भी हैड की बात होती है मींस पास्ट की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था हैज, हैव और हैड का यूज, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, लास्ट में है का सेंस आ रहा है तो हम यूज करते हैं हैज हैव का। आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ हम यूज करेंगे हैव का। आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ा, यानी पास्ट की बात हो रही है, मुझे जाना पड़ा था, मैंने आपको बताया था आई हैड टू गो, ठीक है। पढ़ा था, आई हैड टू गो। ऐसे ही यू शुड हैव हैड अ कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी, पास्ट की बात हो रही है, तो हैव के आगे आपने हैड को ऐड किया क्योंकि हमें पास्ट दिखाना है, ठीक है। यू शुड हैव हैड, पास होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी, सिंपल। हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए था, वी शुड हैव हैड अ लैपटॉप, हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए था। एंड थर्ड एग्जाम्पल, हमारे पास किताब होनी चाहिए थी, हमारे पास किताब होनी चाहिए थी। वी शुड हैव हैड अ बुक, हमारे पास किताब होनी चाहिए थी। एंड फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कैमरा होना चाहिए था, ट्राई करें। वी शुड हैव हैड अ कैमरा, हमारे पास ट्राइपॉड होना चाहिए था, वी शुड हैव
हैड अ ट्राइपॉड। मेरे साथ कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, ठीक है। जितना आप बोलेंगे उतने आप अच्छे से क्लैरिटी समझ पाएंगे, ठीक है। शुड हैव हैड, ये आसानी से आपके माइंड में या जुबान पर नहीं आएगा एकदम आसानी से, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू शुड हैव हैड अ बुक, तुम्हारे पास किताब, हमारे पास किताब होनी चाहिए थी, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास घड़ी होनी चाहिए थी। यू शुड हैड हैड अ वॉच, तुम्हारे पास घड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। हिंदी मैंने बोली है साथ में, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड तो प्लीज़ ये मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हिंदी ना लिखें, हिंदी पर ध्यान नहीं दें। अगर आप बेसिक लेवल के भी हैं, आप डजेंट मैटर, आप 0 लेवल हैं, बेसिक लेवल है, इंटरमीडिएट है, डजेंट मैटर। नो, लिटरली टू बी ऑनेस्ट, मैं जो भी कह रहा हूँ आपसे सही कह रहा हूँ। जितना आप हिंदी पर ध्यान देंगे, आप इतना कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो हिंदी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। एंड प्लीज़ फोकस ऑन इंग्लिश बिकॉज वी आर लर्निंग अ लैंग्वेज। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट। ऐसे नहीं है कि हमें मगब लगाना है, इनका रट्टा लगाना है, नहीं, हमें समझना है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। सो यू शुड हैव हैड अ वॉच, तुम्हारे पास घड़ी होनी चाहिए थी। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट शुड बी और प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, यानी किया जाना चाहिए। तो ये आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, ठीक है। शुड मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं, तो आज हमने डिटेल में यूज ऑफ शुड का पढ़ा है, बेसिक टू एडवांस। जो कि हम आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आइल्स में भी आप इसका यूज देख सकते हैं, शुड हैव हैड का। तो ये आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। स्पोकन में तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने स्ट्रक्चर आपके पास होंगे, इतने आप अच्छे से बोल पाएंगे। और बोलने का पर्पस ये है कि ये नहीं है कि खाली अपनी नोटबुक में नोट कर लिया, 2-3 बार बस मगब नहीं रट्टा लगा लिया, यार मुझसे ये टॉपिक आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा आपको फील होगा कि यार मुझे सब कुछ आ गया। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज लर्निंग लैंग्वेज, यार मैं सोचता था कि यार मेरे पास तो 1000 स्ट्रक्चर हो गए, मैं इंग्लिश बोल लूंगा। बट व्हेन इट कम टू स्पीकिंग, जब बोलने की बारी आती थी, आई गोज ब्लैंक, माई माइंड गोज ब्लैंक, यानी कि माइंड बिल्कुल खाली हो जाता था। न कोई वर्ड आता, न कोई वोकैबुलरी, न कोई सेंटेंस, न कोई स्ट्रक्चर। सो यार मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे अपने आप पे वर्क करना चाहिए यार। तो मैंने मे बी आई रिमेम्बर, मैं एक नोटबुक परचेज करके लेकर आया था। इतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी, बस थोड़ी सी मोटी थी, बट बहरहाल मैंने वो 1 मंथ में कंप्लीट करी। जो भी मैंने लिसनिंग करी सब लिखा, टोटली एक एक वर्ड लिखा। तो जाके मुझे महसूस हुआ यार इट इज अ इंग्लिश लैंग्वेज, टेक इट इज अ लैंग्वेज, डोंट टेक एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। आप अगर सब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं तो भाई मैं नहीं कह सकता कि आप सीख पाएंगे। तो रट्टा हमारी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ अंडरस्टैंडिंग चलेगी। अंडरस्टैंडिंग क्या चलेगी, यहाँ आपको स्ट्रक्चर दे रखा हूँ, यहाँ आपको मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कम्युनिकेशन में यूज करेंगे नहीं करेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन में यूज करेंगे इट्स बेटर फॉर यू, ओके रफीक। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट शुड बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट अपने एग्जाम्पल है शुड बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, मीन्स किया जाना चाहिए था, ठीक है। हमें कॉल की जानी चाहिए थी, बी शुड बी, ठीक है। बी शुड बी कॉल्ड, हमें कॉल किया जाना चाहिए था, ठीक है। बी शुड बी कॉल्ड, गेटिंग माय पॉइंट। बी शुड बी कॉल्ड, हमें कॉल की जानी चाहिए थी, कॉल की नहीं थी बट की जानी चाहिए थी, ठीक है। कॉल्ड, कॉल भी कॉल करना, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा हमने, क्योंकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, ये स्ट्रक्चर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दें,
इसलिए मैं राइट लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर लिख कर लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन हिंदी आई वुड से किया जाना चाहिए था। ठीक है, एंड सॉन्ग शुड बी संग, यानी गाना, ठीक है, हिंदी क्या होगी, किया जाना चाहिए था, यानी गाना गाया जाना चाहिए था, यानी सॉन्ग शुड बी संग। ठीक है, कहते हैं नहीं, इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। ठीक है, इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी। यहाँ स्पोकन क्यों आया, बिकॉज इन you can see here in the structure we are using verb की third form, so that's why I write here spoken। तो English should be spoken, English बोली जानी चाहिए थी, हिंदी बोली जानी चाहिए थी, हिंदी should be spoken, English लिखी जानी चाहिए थी, English should be written। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल English लिखी जानी चाहिए थी, English should be written। ठीक है, इंग्लिश लिखी जानी चाहिए थी, इंग्लिश शुड बी रिटन। तो आई होप आपने सारे 6 स्ट्रक्चर बेसिक टू एडवांस अच्छे से समझे हो, एग्जाम्पल नोट कर रहे हो। ओके, तो आपने नोट नहीं करे एग्जाम्पल, डोंट वरी, दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर एंड यूट्यूब चैनल इज फ्री एंड आई एम टीचिंग यू obviously free because I'm not earning a money, and so don't worry, and so please subscribe it and please like it, and please, and this is my humble request to you, please use this structure in your communication so that you will be perfect, so that you will speak English fluently and naturally. My friends, literally, to be honest, I'm telling you truth. And so English language is very interesting language and very, I would say very funny language. And the more you will learn, the more you will interested in to learn English language. Okay, the first of all I would say, first listen a lot, and listening a podcast, it doesn't matter whether it's a 5 minute, whether it's a 20 minute, it doesn't matter. If you are interested in listening, to first listen more. The more you will listen, the more you will get about vocabulary, structure, sentence structure, there are many things and so on. And so please subscribe it and please like it, and मिलते हैं next lecture में।